मेरा परिचय, नाम मेरा सरिता कांबले, मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। शिक्षित पढ़ाई मेरी बहुत कम हो गई है, 12वीं पास हो गई है। मराठी परिवार से मैं हूँ और हाउस वाइफ, अब बिजनेस वुमन हो गई। पहले मैं हाउस वाइफ थी, घर का पूरा काम करती थी, घर वाली बाई बन चुकी थी, लेकिन अब ये आरसीएम परिवार का हिस्सा बनने के बाद मुझे बिजनेस वुमन बनने का मौका मिला है। और एक बड़ी बात, मैं खुद के लिए ताली बजाना चाहती हूँ और आपको भी लगता है तो आप भी मेरे लिए ताली बजा सकते हो, क्योंकि मैं अपराजिता टीम का हिस्सा बन चुकी हूँ। बहुत प्राउड फील हो जाता है, क्योंकि अपराजिता बनने के बाद जो मान सम्मान मिल रहा है आज कुछ अलग तरह से मिल रहा है। और अपराजिता के टीम के माध्यम से अपराजिता पूरे टीम को भी मैं एक जोरदार का वेलकम करना चाहती हूँ, उनको मैं सम्मान करना चाहती हूँ, क्योंकि आज जो हमारी टीम बनी हुई है वो नेशनल टीम बन चुकी है। और उसमें जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, हमारी प्यारी भाभी नीरा भाभी, और हमारी सबकी प्यारी बहना कल्याणी मैडम के लिए भी एक जोरदार वाली ताली होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर है और पूरी अपराजिता टीम की जो गोल लीडर है। और आगे भी जो जूनियर अपराजिता है, 1 PM 2 PM की जो अपराजिता है, उन सभी के लिए भी एक जोरदार वाली ताली होनी चाहिए। आदरणीय बीसी जी हमेशा कहते हैं इस जीवन में इंसान का जीवन मिलना सौभाग्य वाली बात है, लेकिन इंसान के जीवन में आरसीएम मिलना परम सौभाग्य वाली बात है। सच है, मैं खुद को भी परम सौभाग्य वाली मानती हूँ, क्योंकि हम इंसान जीवन सबको मिलता है। इस जीवित में जो लोग हैं उनको सबको इंसान का जीवन मिला है, लेकिन सभी इंसान के जीवन में आरसीएम बिजनेस नहीं आया है। चुन चुन के लोग, हम जो आज आप और मैं बात कर रहे हैं, ये चुन चुन के लोग इस बिजनेस में आए, इसलिए हम खुद सब परम सौभाग्य। तो खुद के लिए परम सौभाग्य वाली हम बात है, तो खुद के लिए भी एक बार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। हम अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानते हैं। आरसीएम जैसा पवित्र अभियान हमारे जीवन में आया, बहुत बहुत धन्यवाद आरसीएम। हम तो खुद परम सौभाग्यशाली है, लेकिन पवित्र अभियान, नए भारत का निर्माण, नए भारत का मकसद, हम सबका एक ही मकसद है, नए भारत का अभियान करना। तो ऐसा जो पवित्र अभियान है वो आरसीएम है। क्या है? आरसीएम है। आरसीएम 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 आरसीएम, लगभग पूरे तन मन धन से आप समर्पित हो जाइए। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी काम आप करेंगे ना, पूरे तन मन धन से करेंगे, समर्पित होगे, तो 100% हम सब आगे बढ़ेंगे। मेरे हमारे प्रेरणादायक सत्र एंड गुरु आदरणीय गुरुदेव टीसी सर, आदरणीय गुरुदेव बीसी सर, और हमारी सबकी प्यारी बहना प्रियंका मैम के लिए एक जोरदार वाली ताली होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्रेरणा एवं सूत्र एवं गुरु है। और इनके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, इनको ही आगे लेके हमको आगे बढ़ना है। माँ हीरो मेरे लाइफ पार्टनर, मेरे आदर्श पति राहुल कांबले जी, ये मेरे लाइफ पार्टनर है। इन्होंने, इनके वजह से मैं आज 100% आगे आ चुकी हूँ। जो भी है ये सरिता, ये राहुल सर के वजह से है। उन्होंने मुझे हर एक चीज में, हर एक सुख दुख में हमेशा उन्होंने मुझे साथ दिया है। हर वक्त उन्होंने मुझे जो जो चीजें चाहिए वो दी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं इनके हीरो क्यों मानती हूँ पता है? क्योंकि किसी को सलमान खान पसंद है, किसी को शाहरुख खान पसंद है। मैं फिल्में बहुत कम देखती हूँ, क्योंकि हम आरसीएम परिवार का हिस्सा है, तो हमारे पास तो पहले टाइम का बहुत मैनेज करना पड़ता है, तो फिल्म देखने की कोई जरूरत ही नहीं। ये वो हीरो मान के हमारा कोई इतिहास नहीं बनने वाला है, लेकिन हमारे पति को हम हीरो मानेंगे तो हमारा इतिहास के पन्ने में हमारा नाम लिखने वाला है। तो बहुत बहुत थैंक यू। आप राहुल जी सुन रहे हैं तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आई लव यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप मेरे हीरो हो। तो थैंक यू वेरी मच। हमने आरसीएम को दिल से पूजा है। आरसीएम हमारे लिए सब कुछ है। सच में जब दिवाली होती है, जब से जिस साल से 2009 में मेरी शादी हो चुकी है, उस दिन से मेरे जीवन में पूरे में समर्पित हो गई है आरसीएम के लिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरी शिक्षा सिर्फ 12वीं हो चुकी है, और सर की पढ़ाई आपने सुने तो आप बोलेंगे, हैरान हो जाएंगे, सर 10वीं में लगभग 3 बार फेल है, और आज हम स्टार एमरल्ड लेवल पे काम कर रहे हैं। मुंबई जैसे शहर में 10वीं और 12वीं को कोई वैल्यू नहीं है, कोई नौकरी नहीं देने वाला है, लेकिन समर्पित के साथ हमने आरसीएम का बिजनेस किया, और आरसीएम के प्रोडक्ट से हमने दिल से उनको पूछा। मेरे घर में हर दिवाली में
आरसीएम के प्रोडक्ट से ही पूजा होती है। सभी के घर में चांदी, सोना, हर एक चीज जो हमारे पास जो भी बोलते हैं ज्वेलरी होती है, उससे पूजा होती है। लेकिन मेरे घर में आप देखिए, मेरे घर में आरसीएम के प्रोडक्ट से पूजा होती है, क्योंकि मुझे पता है इनसे मैं दिल से पूछूंगी तब मेरा पेट भरने वाला है, मेरा संसार सुखी होने वाला है। इसीलिए मैं दिल से पूजा करती हूँ। हमने आरसीएम को दिल से पूजा। आरसीएम हमारे लिए सब कुछ है। आरसीएम के पहले कपल आरसीएम टैटू में हम दोनों ने आरसीएम के जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, जो मैंने आरसीएम का टैटू मेरे हाथ पे निकाला है, अभी भी आपको दिखाई दिया होगा, थोड़ा स्क्रीन में बड़ा करके दिखा देती हूँ। ये आरसीएम का टैटू जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, क्योंकि देखो यहाँ जो पैसा, दौलत, शोहरत, सम्मान सब हम जीवित रहे तब तक रहेगा, लेकिन इसके बाद हम चले जाएंगे इस दुनिया से, तो ये कोई काम का नहीं है। सिर्फ पीछे हमारा नाम लिया जाएगा कि सरिता कामले जी, राहुल कामले जी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा कपल थे, बहुत अच्छे काम करते थे, लेकिन मेरे साथ क्या जाने वाला है। तो मैंने सोचा, मैंने एनिवर्सरी में लगभग 2018 में मेरी जब 9 साल मेरे शादी को हो चुके तो मैंने सर को पूछा था, सर ने मुझे पूछा था कि आपको एनिवर्सरी गिफ्ट क्या चाहिए। तो मैंने बोला मुझे टैटू निकालना है। तो सर को लगा कि उनका नाम निकालेंगे या बच्चे का नाम निकालेंगे, कुछ तो निकालेंगे। लेकिन जिस टाइम मैं टैटू के दुकान में गई, शॉपिंग में गई, तो मैंने बोला कि मुझे आरसीएम लिखना है। आर मतलब राहुल जी भी हो गया और आर मतलब आरसीएम भी हो गया। तो दोनों मेरे जीवन साथी है, दोनों को एक साथ लेके मुझे चलना है। जब मैं इस दुनिया से जाऊंगी तो मेरे पास में पैसा, दौलत, शोहरत कुछ नहीं लेके जाऊंगी, लेकिन मैं आरसीएम का टैटू मेरे शरीर के ऊपर से मैं लेके जाऊंगी। तो मैं बहुत खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आरसीएम मेरे जीवन में आ गया है। मेरा परिवार मेरी ताकत, ये मेरे ससुराल का परिवार है। मेरी मेरी सासू माँ, एक मुझे बेटा है 10 साल का, और राहुल जी और मैं, ये मेरी पूरी ताकत है। ये भी मेरा ससुराल का ही फोटो है, जब दिवाली के दिन मैंने निकाला था एक सेल्फी में, फटाफट तैयार होके, जो क्योंकि पूरा दिन काम रहता है, हर टाइम आरसीएम की मीटिंग रहती है, हर कमिटमेंट किया ना तो आपको कमिटमेंट से साथ ही हर एक चीज करना है। कोई त्योहार आए या कुछ भी हो जाए, लेकिन कमिटमेंट मतलब कमिटमेंट, उसको तोड़ना नहीं। मैनेज टाइम, आपके पास भी 24 घंटे है और मेरे पास भी 24 घंटे, लेकिन मैनेज कैसे करना है ये आपके खुद के ऊपर है। मेरा आरसीएम रिश्ते मजबूत बनने का और प्यार सदाबहार। हम एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं। ये एकेडमी मेरे हेड पे हो गई थी, राहुल कामले और सरिता कामले के ऊपर, भीलवाड़ा में। इतनी शानदार पहली एकेडमी सक्सेसफुल होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, जब लास्ट में 7:30 बजे, जैसे सुबह 9 बजे से एकेडमी चालू हो गई थी, रात को 7:30 बजे तक डांस, गाला, डिनर सब होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, एक एक व्यक्ति को मैंने पूछने के बाद, सब कुछ होने के बाद, हम उस भीलवाड़ा एकेडमी में, वहां जो खाना खाना मिलता है, वहां दोनों ने जाकर बैठा और सुकून से बोला थैंक यू वेरी मच। मैंने उनको बोला थैंक यू, उन्होंने मुझे बोला थैंक यू। आज मेरा दिल बड़ा खुश हो गया है। और पता नहीं कैसे मैंने मेरे थाली में से एक घास उठाया और उनको खिलाया, और उन्होंने, ये ऑटोमेटिकली हुआ है। और वहां जो तस्वीर खींची थी वो मुझे भी बाद में मिली 1 महीने के बाद। मतलब ये सब होता है सदा प्यार। आप अच्छे काम करेंगे, आपके पति पत्नी के जो संबंध होते हैं ना, वो बड़े मजबूत होने वाले, कभी झगड़ा नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा प्यार बढ़ेगा। और आरसीएम परिवार ऐसा है, कभी झगड़ा नहीं होता है, यहाँ तो हमेशा प्यार बढ़ता ही बढ़ता ही बढ़ता ही बढ़ता ही जाता है। मेरा परिवार मेरी ताकत, ये मेरे मायके का परिवार है। हम, मेरे पापा मुंबई पुलिस में काम करते थे, मेरी मम्मी हाउस वाइफ थी, और हम 4 बहनें हैं, उसमें से मैं 2 नंबर हूँ। ये येलो साड़ी वाली बहन मेरी बड़ी है, और मम्मी के बगल में 3 नंबर और 4 नंबर, हम 4 बहनें हैं। मुझे भाई नहीं था, इसके वजह से मुझे बहुत सारे ताने बचपन से सुने आए थे, मगर लेकिन मेरे पापा इतने भाग्यशाली हमको मानते हैं कि मेरे पेट से 4 बच्चियां आई है, लक्ष्मी आ गई। अभी भी, आज बचपन से आज भी, लगभग मेरी शादी को 14 साल हुए, आज भी हम मायके में जाती है दिवाली के त्योहार में, हम चारों बहनों को मेरी मम्मी बिठाती है और हमारी पूजा करती है। मतलब बचपन से हमें कभी दुखाया नहीं गया। लेकिन देखो, रिलेटिव रहते हैं, समाज रहता है, अगल बगल के लोग रहते हैं, हमेशा बोलते थे कि आपको बेटा नहीं है और हमें भाई नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा आता था कि साल में 2 दिन, कि भाई दूज और रक्षाबंधन के दिन आंखों में पानी आता था शादी के पहले। लेकिन जिस दिन से मेरे जीवन में आरसीएम परिवार का मैं हिस्सा बनी हूँ, आरसीएम परिवार का मैं काम कर रही हूँ, उस दिन से मुझे बहुत सारे भाई मिले। उन भाइयों की
मतलब नाम की लिस्ट निकालेंगे ना, इतनी बड़ी लिस्ट है कि मुझे ऐसा लगता था भगवान ने जो दिया है ना वो सोच समझ के देता है। अभी पहले भाई देता तो इतना मजबूती से भाई लोग प्यार करते, ये मुझे पता नहीं चलता। एवरीडे 1 पीएम के माध्यम से अभिषेक भाई हमें मिले हैं, और इसके पहले जो मेरे अपलाइन है महावीर जी, सारंग जी मुझे सगे बहन जैसा प्यार करते, जय नारायण जी मुझे बड़े बहन जैसा। और जब मेरी डिलीवरी के टाइम में जब आरसीएम बंद हो चुका था, जब मुझे बहुत जरूरत थी, जब मुझे बहुत जरूरत थी, तब दीपक बापना जी ने, बोलते ना सगा भाई क्या होता है, उससे बराबर उन्हें मुझे हर एक हेल्प की थी। जब तक मेरी डिलीवरी नहीं हो रही थी तब तक वो मेरे पास, मतलब राहुल जी और वो दीपक जी मेरे पास हॉस्पिटल में थे। तो भाइयों का प्यार भी मुझे मिला, मतलब भगवान जो देता है वो सोच समझ के देता है। तो थैंक यू मैं मेरे मायके के फैमिली को बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे जो सपोर्ट किया है। मेरे पापा मुंबई पुलिस में काम करती थी, लेकिन मेरी मम्मी अनपढ़ है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन हर एक बात सोच समझ के बताती थी। आज भी मैं बाहर जाती हूँ, जैसे मैं अकेले हर जगह पे जाती हूँ, यूपी जाती हूँ, आसाम जाती हूँ, हैदराबाद जाती हूँ, बैंगलोर जाती हूँ, जहां मेरी टीम है, नागपुर भी मैं गई थी, तब मेरी मम्मी ने मुझे कॉल किया था, संभाल के जाना, अच्छे से जाना। मतलब ये प्यार होता है और यही परिवार की ताकत होती है। तो आदरणीय टीसी सर के सानिध्य में मुझे उनका सेलिब्रेशन करने का मौका मिला था। मैं खुद को बहुत परम सौभाग्य मानती हूँ, भाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि आज उनके वजह से जो मुझे मिला है वो बहुत कुछ मिला है। उनके बगल में जाने का, बैठने का, उनके पास मतलब उनको हार देने का, गिफ्ट देने का मुझे मौका मिला है। और एक आदरणीय टीसी सर के सानिध्य में हमें बैठने का, जो मेरी एकेडमी फर्स्ट हो गई थी और मैंने एक दूसरे को खाना खिलाते, उसी एकेडमी में आदरणीय गुरुदेव टीसी सर को मैंने इन्वाइट किया था कि आपको 5 मिनट के लिए तो टीसी सर आना ही आना है, क्योंकि आपके वजह से एकेडमी पूरी नहीं होगी। और सर ने हमारी बातचीत को माना और उनके बगल में बैठने का मुझे मौका दिया। उन्होंने खुद बोला आप यहाँ बैठिए और एक सेल्फी निकालिए। तो बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, जब आप तन मन धन से समर्पित होकर काम करेंगे, आपका हर एक सपना यहाँ पूरे होने वाला है। मेरी अचीवमेंट देखिए, मेरा बच्चा है एक, और हम दोनों को यहाँ इतना प्यार और इतना सम्मान मिलता है, इतने हार, जब शादी करते तभी एक दूसरे को हार पहनाते, और जब इस दुनिया से जाते तभी लोग हमें हार पहनाते। वो भी आपने जब अच्छा काम किया होगा तब जाते टाइम लोग 10, 20, 100, 2500 आएंगे, वो अपने अपने हिसाब से आएंगे। तो लेकिन आरसीएम बिजनेस ऐसा है कि आपकी हर एक छोटी मोटी अचीवमेंट आएगी तो आपके गले में इतने हार होते। ये मेरी जब एमराल्ड बिन आई कोविड में, तब मेरी पूरी टीम मेरे घर पे आई थी और उन्होंने मुझे ये हार पहना के उन्होंने मेरा सम्मान किया था। तो बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ इनको, ये भी मेरी अचीवमेंट और सम्मान है। और ये मुंबई का जो प्रोग्राम था न्यूट्री चार्ज का, कि उसके तरफ से भी मैंने न्यूट्री चार्ज के लगभग 100 पीस 2 दिन में न्यूट्री चार्ज वुमेन सेल किया था। तो मेरा उस समय नंबर 1 आई थी मैं, तब वहां मेरा सेलिब्रेशन हुआ था। तो थैंक यू मैं न्यूट्री चार्ज को भी बोलना चाहती हूँ। टारगेट लेके आपको काम, आरसीएम में आपको क्या करना है, आरसीएम में आपको तो 100% प्रोडक्ट यूज करना है, नो एक्सक्यूज, प्रोडक्ट सेलिंग करना है, नई ज्वाइनिंग करना है, लगातार सीखना है, टारगेट लेके पूरा करना है। सिर्फ आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 100 कुछ भी नहीं करना है, रोजाना 1 पीएम के मीटिंग में आना है, वीडियो ऑन करना है, डायरी पेन के साथ बैठना है। हर जो लीडर यहाँ आती है, हर एक जो संघर्ष भरी कहानी आती है, आप आपके बुक में लिखेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। इसलिए 100% प्रोडक्ट यूज, प्रोडक्ट सेलिंग करना है, नई ज्वाइनिंग करना है, लगातार सीखना है और टारगेट लेके पूरा काम करना है। ये आरसीएम के लगभग 750 प्रोडक्ट हमारे बीच है। आपको जो अच्छा लगता है सेल करने में वो लेके आप पढ़िए। मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रेस्टीज के प्रोडक्ट बहुत सेल करना अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने जो नया घर लिया है मेरे खुद के लिए, 2 साल हो गए हैं मुंबई में, नई मुंबई में, उसमें मैंने राहुल सर को बोला था हर एक चीज आरसीएम की होनी चाहिए। तो उस तभी ये प्रेस्टीज भी लॉन्च हो गया था। तो 4 सेगड़ी का मेरे पास गैस है, कुकर है, हर मेरे किचन में जो भी चीज है आरसीएम के अलावा कुछ भी नहीं। सिर्फ थाली मेरी अलग है, क्योंकि वो अभी तक आरसीएम में आई नहीं है। जब आएगी तब ये पुरानी वाली थाली पे मैं निकाल दूंगी और समर्पित के साथ आपको काम करना है। आरसीएम के प्रोडक्ट है ये। आरसीएम की ताकत प्रोडक्ट सेल करने में, देखिए कई लोगों को लगता है कि मैम की स्टार एमरल्ड पिन आ गई है, 1 लाख 2 लाख इनकम आ गई तो मैडम चुपचाप बैठे। ये इनकम और ये लेवल कब आई, जब मैंने मार्केट में जाके मेरे प्रोडक्ट सेल करना चालू किया। क्या किया, मैंने मेरे प्रोडक्ट सेल चालू करना। मैं कभी तक किसी को नहीं बताया कि मेरी इनकम 1 लाख है, 2 लाख है, मेरी स्टार एमरल्ड लेवल है।
आप जिस एरिया में रहते हो आपका कोई लेना देना नहीं आपकी इनकम के ऊपर, आप क्या काम कर रहे हैं ये सोचना है। तो मैंने हर शॉप में जाके, आप देखिए प्रेस्टीज के प्रोडक्ट मैंने ज्यादा सेल किए। यहाँ मेरी किटली दिख रही है, गैस दिख रहे है, तवा दिख, हर एक चीज समर्पित होके आपको काम करना है। और पहले देखो, हम जब काम करना जाते हैं तो पूरे कमिटमेंट के साथ आपको जाना है। तो मैंने यहाँ हेल्थ गार्ड भी सेल किया है, कीसोर के प्रोडक्ट भी सेल किया है, न्यूट्री चार्ज भी, फैन भी, मतलब 100% आप एक एक प्रोडक्ट के ऊपर पहले तो देखिए, यूज कीजिए, यूज करने के बाद ही आपको पता चलेगा। ये भी मैंने देखो लगभग 24 लीटर की मुझे ऑर्डर आ गई थी। तो मैंने 24 लीटर तेल का मैं सेल कर, आज भी मैं सेल करती हूँ, अभी भी आज भी मुझे कभी कभार, हमेशा मेरे घर में डिस्प्ले वॉल है, तो लगभग 50,000 रुपए का माल मेरे घर में है। मैं नहीं रहती हूँ तो मेरा बच्चा सेल कर देता है और बोलता है ये क्यूआर है, मेरे मम्मी के ऊपर आप बिल सेंड कर दीजिए। मतलब बच्चे को भी संस्कार लगते हैं। ये न्यूट्रीचार्ज किड्स है, ये सब हर वक्त, ये तो आपको फोटो देखेंगे ना, आप मेरा एक फोटो देख लीजिए, मेरा ये एक मेरा फोटो देख लीजिए। ये सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे और लगभग मेरी ये लेवल टेक्निकल थी तब मैं, और थोड़ी मैं थायराइड के वजह से मुझे बहुत सारी दिक्कतें आती थी, पूरा सूजन था, शरीर मेरा पूरा सूजन था। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाती थी और है ना, मैं सिर्फ बातें सुनती थी महिलाओं की। महिला क्या बोलती थी, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पैर दर्द होता है, बहुत काम करने के लिए लगता है। मैं सिर्फ सुनती थी उनके साथ एक्सरसाइज करती थी और हमेशा रोज एक को ना मेरे बगल में लेती थी, उनके कंधे पे हाथ डालती थी और उनको बोलती थी, आंटी आपको क्या हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है। और मैं मेरे ना, जो मैं लेके जाती थी पानी का बोतल, उसमें मैं हमेशा 2 पेनगो और 2 बाम हमेशा लेके जाती थी और उनको बोलती थी क्या तकलीफ हो रही है आपको, या तकलीफ हो रही है, लगाइए थोड़ा सा पेनगो लगाइए। मैं उनके पैरों को खुद लगाती थी और बोलती थी आज ठीक हो गया, थोड़ा सा अच्छा हो गया तो कल मुझे बोल देना। वैसे बोल के मैं हर रोज उनके साथ जाती थी, उनको गामा ओरिजिनल देती थी, न्यूट्रीचार्ज देती थी, फेस वॉश देती थी, पेनगो देती थी, हर एक चीज। मत देखो ये प्रेस्टीज का जो कुकर है, उनके घर पे ये कोविड में मुझे ऑर्डर आ गया था तो मैंने उनको दे दिया था। आरसीएम प्रोडक्ट सेलिंग करने से स्कूटी मैंने चलना सिखाया और खरीदा। मैंने कब खरीदा पता है ये स्कूटी, जब मैं ये प्रोडक्ट सेल करती थी, सर प्रोडक्ट लेके लाते थे और मैं एमआरपी से प्रोडक्ट आज भी सेल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने मेरे प्रोडक्ट की कीमत कम की तो मेरी कीमत कम हो जाएगी। इसीलिए सामने वाला ले या ना ले, लेकिन आज तक मैंने जो प्रोडक्ट सेल किए हैं वो एमआरपी से किए हैं, और जो एमआरपी और डीपी में जो बेनिफिट रहता है वो मेरे मेरे गले में डालते थे। और वो लगभग मैंने 70,000 रुपए कमाया और उसमें लगभग मैंने राहुल सर से 5,000 रुपए मांगा, बोले उधारी के ऊपर दे दीजिए, मुझे अभी स्कूटी लेनी है। तो आप, मैं यही बोलती हूँ कमिटमेंट के साथ आपको काम करना है। ये मैंने हर जगह पे जाके होम मीटिंग की है। आप देखिए थोड़ा होम मीटिंग कैसे करना है। आज भी आप ये मीटिंग होने के बाद, जैसे आपको 1 बजे की मीटिंग होने के बाद 2 बजे से 2:30 बजे से शाम के 10 बजे तक आपके पास टाइम होता है ना। आपके पास टाइम होगा ना तो सामने वाले के पास 100% टाइम होगा। तो आपको ये होम मीटिंग भी करना है, हर जगह पे जाके होम मीटिंग करना है आपको। ऐसे अलग अलग एरिया में जाइए, आप जिस एरिया में काम कर रहे हो आपको शर्म आ रही है, आप अलग अलग एरिया में जाइए, काम कीजिए, लेकिन आपको काम तो करना है। खाली दिमाग शैतान का काम होता है, तो खाली दिमाग कभी भी रखना नहीं है। हर एक, ये देखो होम मीटिंग करना बहुत जरूरी है। जब आप होम मीटिंग करेंगे तभी आपको वहां बोलने का मिलेगा। हम ये आरसीएम सेमिनार में कपल के साथ मैं वाराणसी में गई थी, वहां मुझे बुलाया गया था, तो ये कपल के साथ भी हम काम कर रहे हैं, हर जगह पे जा रहे हैं। जवाई मुझे प्लेन में बैठने का मौका मिला। मैंने तो पहले ही बोला था, मेरे पापा मुंबई पुलिस में काम करते हैं और 4 बेटियां, उनका पढ़ाई लिखना, एक की शादी होने के बाद दूसरी की शादी, दूसरी की, तीसरी की, तीसरी की, चौथी की, ऐसे वैसे मेरे पापा का। तो मेरे आंखों में हर एक सपना था, जब मैं मुंबई पुलिस लाइन के जो गवर्नमेंट के रूम में रहती थी, और वहाँ आपको पता है गवर्नमेंट की जगह रहती है, जो चार सिस्टम रहते हैं तो वो बहुत खुली रहती है।
है ना, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, मतलब 4 बिल्डिंग बीच में बहुत, और ऊपर से जो विमान जाता था या एरोप्लेन जाता था, तब मैं हमेशा बचपन से ऊपर ऐसा देखती थी, बोलती थी काश मुझे इसमें कैसा बैठने के लिए मिलेगा, ये कैसे होगा, बहुत बार मैं सोचती थी, हमेशा सोचती थी, पता नहीं, लेकिन वो जब सोचा तब आज ये मिला है। तब मैंने बचपन में कुछ सोचा था, इसमें ये कैसा रहेगा, ये कैसा उड़ता रहेगा, इसमें कुल कितने लोग बैठे होंगे, उसमें दरवाजा होगा कि नहीं, लोग गिरते हैं क्या, मन में बचपन में बहुत सारे सवाल आते हैं। लेकिन आज से अब मैं 5 साल आप कमिटमेंट के साथ, संघर्ष के साथ जब काम करते ना, आपका हर एक छोटा मोटा आपके दिल के जो सपने होते 100% पूरे होते। लगभग ये मेरा फोटो 31 दिसंबर का है, पिछले साल। 9 साल से मैं काम कर रही हूँ, लगभग ऐसे मैं 14 साल से आरसीएम को जानती हूँ, लेकिन कमिटमेंट के साथ 10 साल से मैं काम कर रही हूँ। लेकिन 9 साल मतलब 2022 की 31 में, मतलब अभी ये आने वाले 31 दिसंबर को 1 साल पूरा होने वाला है, मैं फ्लाइट में बैठी हूँ। लेकिन जो बोलते हैं ना, अभी तक मैंने नहीं बैठा था, राहुल सर बहुत बार बैठे थे, लेकिन मैं अभी तक नहीं बैठी थी। और आसाम की जो टूर मेरे जीवन में आई, और बोलते हैं ना, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। एक बार नहीं बैठी मैं, 2 दिन में 4 बार प्लेन में बैठी। कितनी बार? 4 बार प्लेन में बैठी। इसीलिए कमिटमेंट और विश्वास, खुद के ऊपर विश्वास बहुत तरह की जरूरत है। जब आपका ही विश्वास हमेशा आपके ऊपर रहेगा ना, हर एक चीज पूरी होने वाली है। और ये होने के बाद जब आपकी टीम आपको रिसीव करने के लिए आती है, तो बड़ा दिल खुश होता है। और आदरणीय गुरुदेव बीसी सर कहते हैं, हमेशा मीटिंग में कहते हैं 1 बजे के, कि आप जहां जाएंगे वहां आपकी फैमिली नहीं आएगी, आपके दोस्त नहीं आएंगे, आपके रिलेटिव नहीं आएंगे, लेकिन आपकी टीम 100% आएगी। और वो ये नजारा दिखा दे रहा है। तो इसीलिए भाई बहनों रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी काम करेंगे ना, दिल से करो, दिल बहुत खुश हो जाता है। और जब रिसीव करने के लिए आने के बाद देखो ना, मेरे आपने पहले देखे मैं सेल करती थी, तब मेरे फोटो कैसे थे, मेरा चेहरा कैसा था। लेकिन आज बोलते हैं ना, पैसा हर एक चीज नहीं होता है, लेकिन आपका प्यार, आपका विश्वास हर एक चीज को बदलता है। मैं पहले कम पैसा था, कम पीती, बहुत जगह पे जाने का मुझे मौका नहीं मिलता था, डर लगता था। लेकिन जिस दिन से मैं कमिटमेंट के साथ उतरी हूँ, मुझे पता चला है हमारे पास कीसोल के प्रोडक्ट है, उससे मेकअप करना है। जैसे हमारे पास वाइप्स है, ये हमारे वोमिनी के प्रोडक्ट्स है, दिखाई दे रहे हैं, वोमिनी के प्रोडक्ट्स है। उससे आप कितना कितना चेहरा सजाएंगे। सिंदूर है, जो अपने पति के नाम से सिंदूर लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर लगाते हैं, आईलाइनर लगाते हैं, आई शैडो लगाते हैं। और 1 बजे के मीटिंग में आपको हर एक चीज यहाँ सिखाई जाती है। उस दिन सविता मैम आके फेशियल कैसे करना है 6 स्टेप में बताया है। हमारी प्रियंका मैम आती है, हमें एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, लॉन्ड्रीज कैसे पहननी है, कौन सी पहननी है, मोरिंगा के प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, हाइजीन के ऊपर हमें काम कैसे करना है। न्यूट्रीचार्ज वाले हमारे पास मनीषा मैम आते हैं, न्यूट्रीचार्ज के बारे में बताते हैं। हर एक चीज हमारे लिए इतनी 1 बजे के प्रोग्राम में आ रही है, तो आपको दिल खुल के ये यहाँ एक एक मीटिंग सुननी है। और आपके चेहरे के ऊपर 100% जो तेज आने वाला है, वो जो आज मैं इतना बोल रही हूँ, क्यों बोल रही है, 1 बजे की मीटिंग की वजह से बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास हुआ, मैंने कमिटमेंट किया। कीसोल है तो मुमकिन है, 100% कीसोल है तो मुमकिन है। अपराजिता के नेशनल टीम में मैं सभी का स्वागत करना चाहती हूँ। इन सभी के लिए एक जोरदार वाली ताली होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।